अंजुमन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। अंजुमन में आज की कहानी दफ्तर के दलाल की है। कहानी रोचक है और ज्वलंत भी। यह कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है। इसके सभी पात्र, स्थान और घटनाक्रम सभी कुछ काल्पनिक है। आप कहानी का आनंद लीजिए। यदि यह कहानी आपको कनेक्ट कर जाए तो बताइएगा जरूर। कहानी शुरू करने से पहले इसके पात्रों से परिचय करा देता हूं। कहानी का मुख्य किरदार रवि कुमार है। रवि एक पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक है। दूसरा किरदार एक बड़ा बाबू है। बिहार के अंचल कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक हैं। तीसरा किरदार छोटा बाबू है। कार्यालय के सहायक कर्मचारी के पद पर तैनात हैं। और चौथा प्रमुख किरदार है शीतल बाबू। शीतल बाबू कुछ नहीं है पर धमक ऐसी कि इनकी सहमति के बिना सरकारी फाइल मजाल है कोई आगे बढ़ा दे। कहानी यह है कि रवि कुमार भू अधिकार प्रमाण पत्र के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन करता है, लेकिन उसका फाइल अटक जाता है। 3 रोज तक कार्यालय दौड़ने के बाद बड़ा बाबू कहते हैं कि इसमें 2 दस्तावेज और चाहिए। अगले रोज रवि दोनों दस्तावेज कार्यालय को उपलब्ध करा देता है। कई रोज दौड़ने के बाद छोटा बाबू कहते हैं कि पटवारी की जांच रिपोर्ट लगेगी, तब फाइल आगे बढ़ेगा। रवि पटवारी की तलाश में जुट जाता है। पटवारी से मिलना आसान नहीं है। रवि बहुत परेशान होने लगा था। कभी बाबू छुट्टी पर तो कभी कागज गुम। हाकिम से मिलने की कोशिश की तो पता चला साहब अभी मीटिंग में है। रवि रोज सुबह दफ्तर आता, शाम तक इंतजार करता और मायूस होकर घर लौट जाता था। 17 दिन बीत गए। अब चाय नाश्ता वाला भी रवि को पहचानने लगा था। एक रोज दफ्तर के बाहर एक चाय वाले ने रवि से कहा, भाई साहब आप शीतल बाबू से मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बगल के एक दुकान पर कई लोगों के बीच शीतल बाबू बैठे थे। धोती, कुर्ता और काला चश्मा, हाथ में कागजों का मोटा बंडल और समीप में बैठे गुहार लगाते लोग। शीतल बाबू की धमक में उनका रुतबा दिखाई दे रहा था, उनका ठसक दिखाई दे रहा था। रवि ने अपनी समस्या बताई। तपाक से शीतल बाबू बोले 3000 लगेगा और 3 रोज में काम हो जाएगा। रवि को गुस्सा आ गया। 3000? किस बात के? मेरे पास सभी वैध दस्तावेज हैं। शीतल बाबू मुस्कुराए, बोले बेटा यह सरकारी दफ्तर है। यहां फाइल तभी चलती है जब उस पर वजन डाला जाता है। रवि को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया हो। पर क्या करे, रवि ने पैसे दे दिए। ठीक 3 रोज के बाद उसका काम हो भी गया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके गांव आया रवि सरकारी दफ्तर की इस व्यवस्था को देखकर वो अंदर से हिल गया। रवि ने आरटीआई लगा दी, अपने फाइल के बारे में पूरा डिटेल मांग दिया। इसके बाद विभाग में हड़कंप मचना तय था। हड़कंप मच भी गया। शीतल बाबू के आदमी रवि को धमकाने लगे, आरटीआई वापस लेने का दबाव डालने लगे, लेकिन रवि ने बात नहीं मानी। इसके बाद शीतल बाबू के लोगों ने बड़ी चालाकी से आरटीआई की आड़ में रवि पर ही सरकारी कर्मचारी से रंगदारी मांगने का आरोप मट दिया। शीतल बाबू की ऊपर तक पहुंच थी। बात बढ़ी तो नेताजी मैदान में कूद गए। धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। उधर सरकारी बाबू लीपापोती में लग गए। रवि समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी एक चमत्कार हो गया। दरअसल रवि अकेला नहीं था, बल्कि सैकड़ों ऐसे लोग थे जिनको अपना वैध काम कराने के लिए सरकारी कर्मी को चढ़ावा देना पड़ता था। हुआ ये कि ऐसे तमाम लोग गोलबंद होने लगे और एक साथ आंदोलन पर उतर गए। धीरे धीरे उनकी संख्या भी बढ़ने लगी। जनमानस का दबाव पड़ा तो नेताजी भी पलटी मार गए।
अब रवि का पलड़ा भारी पड़ने लगा था। जांच शुरू हो गई, बड़ा बाबू निलंबित हो गए और शीतल बाबू को पुलिस पकड़ कर ले गई। हरकंप ऐसा मचा कि सरकारी कार्यालय में अब बिना चढ़ावा के लोगों का काम होने लगा, यानी समस्या का करीब करीब समाधान हो गया। लोगों को अपनी संगठित ताकत का अब अंदाजा भी होने लगा था। कहानी तो बस इतना ही है, पर यह कहानी बताती है कि भ्रष्टाचार तभी तक है जब तक हम मौन हैं, चुप हैं। यदि जन समूह खुलकर इसका प्रतिकार शुरू कर दे तो हालात बदलते देर नहीं लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।